हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत और हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो सुबह की शुरुआत हो रही है इतने खूबसूरत नज़ारे के साथ। तो हमारे छोटे से बगीचे में छोटे छोटे फूल के पौधे लगे हुए हैं। कुछ फूल के पौधे तो मुरझा गए हैं गर्मी की वजह से, कुछ अभी बचे हैं। और चाहे जितना पानी डालो सुबह शाम, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, कड़कती धूप पड़ रही है, तो पौधों को बचाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, लेकिन प्रयास जारी रहेगा। तो दोस्तों सुबह के 6 बज चुके हैं। हमारे जितने भी काम पहले के होते हैं वो सारे हो चुके हैं। उसके बाद नहाने के बाद आ गए हैं हम किचन में और शुरू कर दी है तैयारी खाना बनाने की। और हमने चाय रख दी थी बनने के लिए। चाय हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, वही मम्मी देने गई है पापा जी को। और इधर सब्जी भी कट चुकी है, तो हमने कहा चलो मसाले पीस लेते हैं। मसाले भी हमने पीस लिए हैं। और आज सब्जी बनेगी तरोई की, और 2 सब्जियां बनाएंगे, एक भिंडी की और एक तरोई की। तो पहले हम तरोई की सब्जी तैयार कर लेते हैं। और आज भरवा तरोई नहीं बनाएंगे, ऐसे ही काट के सिंपल तरीके से छौंक देंगे। तो यहाँ पर तेल हमने डाल दिया था, उसमें डाल दिया था हींग, जीरा, लहसुन, प्याज, इन सारी चीज़ों को पका लेते हैं। उसके बाद मसाले पका लेंगे और फिर सब्जी डाल देंगे। तो बहुत सारे लोग जो है काट के भी बनाते हैं, भरवा तरोई भी बनाते हैं, और सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। हमारे यहाँ भी भरवा तरोई बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है। और अभी 2-3 दिन पहले ही भरवा तरोई बनाई थी, तो इसीलिए आज काट के बनाएंगे। और दोस्तों आज है 27 अप्रैल, दिन है शनिवार, सुबह का टाइम है, बन रहा है खाना। और दोस्तों अगर आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करके ही जाया करें। और हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो तो देखते हैं, कमेंट भी करते हैं, लेकिन शायद सब्सक्राइब करना भूल गए हैं। प्लीज दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचती रहे। और आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट पढ़कर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। ऐसे ही अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। तो दोस्तों यहाँ पर हमने तरोई की सब्जी को तो छौंक दिया है। उसके बाद यहाँ पर भिंडी धुलकर ले आए थे, धुलकर हमने पहले ही रख दिया था। उसके बाद इनको भी काट लेते हैं, क्योंकि इस समय खेतों पर भी भिंडी लगी हुई है, तो वहीं से आ जाती हैं। तो जब खेतों पर होती है तो फिर हर दूसरे तीसरे हो सकता है रोज ही वही सब्जी बनानी पड़े, क्योंकि हमारे यहाँ सबको तो उतना ज़्यादा नहीं पसंद है, लेकिन हमारी बिटिया को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो चाहे थोड़ी ही सब्जी बनाएं, उनके लिए ज़रूर बनाते हैं। तो यहाँ पर चारू का टिफिन तैयार कर रहे थे, तो आज कह रही थी हम पराठे ले जाएंगे, तो इसीलिए इनके लिए पराठे तैयार कर देते हैं। और ये भी नहा के आ चुके हैं, तो ये भी खाना खाएंगे और फटाफट से लग जाते हैं चारू को तैयार करने में। बाकी जो रोटी हमारी बचेंगी वो बाद में हम जो है तैयार करेंगे। और यहाँ पर ननद जी लगी हुई हैं, जो भूसा भरने वाली खोली होती है उनको तैयार करने में। इस तरह पुरानी साड़ी से ना खोली तैयार की जाती है हमारे यहाँ, और उनमें जो है भूसा भरकर खेत से घर लाया जाता है। और दोस्तों उसके बाद कोई भी वीडियो नहीं बन पाया था। चारू स्कूल भी चली गई थी, वहाँ से आ भी गई थी, और उसके बाद करीब ये 3 बजे का टाइम है और अचानक से हमारी तैयारी बन गई है कहीं जाने की। कोई भी प्लान नहीं था, कोई भी तैयारी नहीं थी। इसके बाद हमने सारे काम निपटा लिए थे, बर्तन भी धुल के हमने रख दिए थे, खाना भी सभी लोगों ने खा लिया था। उसके बाद ये लोग भी जब आ गए हैं, उसके बाद हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो काफ़ी टाइम हो गया था, और पहले से अगर प्लान होता तो शायद हमारी तैयारी पहले ही हो जाती, लेकिन अचानक से तैयारी करना पड़ रहा है। और वैसे भी बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, धूप बहुत ही ज़्यादा होती है, गर्म हवाएं चल रही हैं, यानी कि लू चल रही है। तो दोपहर में तो कहीं निकल ही नहीं सकते हैं, सुबह शाम का ही टाइम होता है।
तो पहले हम तैयार हो गए थे, उसके बाद चारू को तैयार किया था और पहले हमने सिंपल ही कपड़े पहनाए थे, लेकिन इनका बिल्कुल भी मन नहीं था, कह रही थी हम फ्रॉक ही पहनेंगे। तो यहाँ पर बस तैयारी हो चुकी है, निकल रहे हैं हम लोग और शाम के करीब 4 बज चुके हैं तब निकलना हो पा रहा है। और अभी तो धूप है पर उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी 3 बजे या 2 बजे होती है, तो आराम से निकल जाएंगे। और यहाँ पर ये देखिए, ये कह रही थी मम्मा दरवाज़ा बंद कर दो नहीं तो बिल्ली चली जाएगी अंदर। इनको बहुत ही ज़्यादा चिंता होती है कि अगर दरवाज़ा खुला रह जाएगा तो बिल्ली चली जाएगी, ये कर देगी वो कर देगी। तो बस तैयारी सारी हो चुकी है, निकलते हैं घर से। और दोस्तों हमारी बहुत ही प्यारी प्यारी माताएं, हमारी बहुत ही प्यारी प्यारी बहनें बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताती हैं। तो हमारी सभी माताओं बहनों को और छोटी छोटी बहनों को हमारी तरफ से हमारा हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार साथ बनाए रखिए। और हमारी एक बहुत ही प्यारी सी बहन है, बहुत ही क्यूट सी कहेंगे, उनकी बातें सुन के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है जैसे वो कमेंट करती हैं। तो बहुत ही खुशी की बात है कि उनकी शादी फिक्स हो गई है। तो उन्होंने जब ये बात हमसे शेयर की तो सच में खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती थी और अपनी जब बातें शेयर करती थी तो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती थी, उनकी बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा दुख होता था। तो आज सच में बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है और हृदय से बस यही निकल रहा है कि आप जहाँ भी रहें हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो दोस्तों ये देखिए अचानक से हम कहाँ आ गए हैं, कहाँ के लिए तैयारी बन गई थी हमारी। हम आ गए हैं अपनी बड़ी दीदी के यहाँ। हमारे जो दोस्त होंगे वो तो पहले ही पहचान गए होंगे और अचानक से आए हैं, पहले कोई भी तैयारी नहीं थी। और उससे पहले तो बात होती थी दीदी से, अभी कल भी हुई थी और आज भी हुई थी, लेकिन जो है आने का कोई प्लान नहीं था। फिर अचानक से तैयारी बनानी पड़ी, दीदी को भी नहीं बताया था क्योंकि दोस्तों कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जो हम आपसे शेयर नहीं कर पाते हैं और शेयर कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो लाइफ में पर्सनल होती हैं जिनको सोशल मीडिया पर लाना ठीक नहीं है। और ये तैयारी भी अचानक ही हुई है, एक तो बहुत दिनों से देखा भी नहीं था सबको, फोन पे तो बातें होती रहती हैं। और हर्षित की भी इन दिनों तबीयत थोड़ा सा खराब चल रही है, तो हमने कहा चलो हर्षित को भी देख आते हैं। अब तो ठीक है, बुखार ठीक हो गया है, लेकिन क्या कहते हैं ना, बुखार के बाद थोड़ी सी कमजोरी तो आ ही जाती है। बाबू अब बताती नहीं हम आ रहे हैं, हम कहते बता नहीं सकते आ रहे हैं। और यहाँ पर यही हो रहा था कि अचानक से कोई कैसे आ सकता है। वैसे भी हम जाते हैं तो हमेशा फ़ोन करके ही जाते थे, लेकिन आज सब कुछ ऐसे ही हो गया तो हमने फ़ोन भी नहीं किया। हमने कहा चलो पहुँच के सरप्राइज़ देते हैं। और बस यहाँ पर आते ही ये देखिए मासी की गोदी चली गई, थोड़ा सा शर्मा रही थी। और ऐसा हो गया था कि आज लाइट भी नहीं आ रही थी और ऐसा हर जगह पर हो रहा था। हमारे यहाँ भी इस समय बहुत ही ज़्यादा लाइट की कटौती हो रही है, क्योंकि जब तक कि पूरे गेहूं की कटाई नहीं हो जाएगी क्षेत्र में तब तक ऐसे ही लाइट की कटौती होती रहेगी। आप लोगों के यहाँ कैसे क्या हो रहा है आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर सारे काम हो चुके थे प्रियांशु के और स्कूल से भी बच्चे आ चुके थे, क्योंकि टाइम ही इतना ज़्यादा हो गया था। और उसके बाद यहाँ पर सबको लगी थी प्यास, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लू चल रही है, गर्म हवाएं चल रही हैं। कहीं भी जाना हो तो अपने साथ पानी लेकर जरूर जाना चाहिए। और जल्दी जल्दी के चक्कर में हम पानी लाना भी भूल गए थे। वैसे चारू की छोटी वाली बोतल हम डाल लेते थे, लेकिन आज जल्दी जल्दी के चक्कर में वो भी भूल गए। और रास्ते में इनको जो है प्यास लगी थी तो इन्होंने फ्रूटी ली थी। तो यहाँ पर एक दूसरे के हालचाल पूछे जा रहे हैं। और इस समय सबसे ज़्यादा जो काम होता है वो खेतों पर होता है, गेहूं की कटाई, अनाज को घर लाना, फिर भूसा ढो के लाना, क्योंकि अगर गांव में पशुओं को पाला है तो उनके भी खाने का इंतजाम करना होता है। तो साल भर का इंतजाम इसी महीने में होता है। एक तो अनाज भी भर लिया जाता है, दूसरा भूसा भी भर लिया जाता है। तो वो सारे काम इस समय गाँव में सबके यहाँ पर हो रहे हैं। तो दीदी के यहाँ पर भी गेहूं की कटाई हो रही है और इस बार इन्होंने खुद कटाई नहीं की है, क्योंकि इनकी भी तबीयत इस समय ठीक नहीं थी। अब तो ठीक है, और बीच में फिर हर्षित की तबीयत खराब हो गई थी। और अकेले सब कुछ करना इतना आसान नहीं होता है, खेती भी करना, घर भी संभालना। और यहाँ पर ये देखिए कोल्ड ड्रिंक आ गई थी और हर्षित को कोल्ड ड्रिंक मना कर दी गई है, इसी वजह से वो नहीं पियेंगे। और ये देखिए चारू बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी कोल्ड ड्रिंक देखकर। ले लो बाबू, पानी डाल दो तरबूज, ये उसको
तो बड़ी सीधी बन रही हो। तुमको ही पता नहीं, कोई पपीता नहीं ले, बाकी सब ले। और ये देखिए इनको थोड़ी देर ही घर में ठीक लगा, उसके बाद आ गई हैं निकल के बाहर, क्योंकि बच्चे बाहर खेल रहे थे तो वही बाहर आ गई हैं खेलने के लिए। और क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्म भी हो रही है, लाइट भी नहीं आ रही, तो घर से ज़्यादा तो बाहर ही अच्छा लग रहा था। और शाम के समय यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बाहर ही सारे बच्चे खेलने के लिए आ जाते हैं, तो इसी वजह से इनको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि अचानक से किस लिए आई हैं, तो बस ऐसे ही मन हुआ था देखने का सबको, तो बस चले आए हैं। और वैसे तो हमने बाद में सोचा था कि जब बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हो जाएंगी तब आएंगे, तब रुकने को भी मिल जाता। और उसके बाद ये काफ़ी देर के बाद का टाइम है, और यहाँ पर जो नल लगाए गए हैं, यानी गांव में भी अब नल लगा दिए गए हैं, तो उनमें पानी आ जाता है टाइम से। तो यहाँ पर दीदी के पशु बांधे जाते हैं, तो उनके लिए पानी भर के रख लिया जाता है, क्योंकि चारा पानी करने में काफ़ी पानी लगता है। तो यहाँ पर ये काम बहुत ही अच्छा हो गया, अब इनको दूर से पानी भरकर नहीं लाना पड़ता है। और गाँव में भी बहुत ही तेज़ी से विकास हो रहा है, हर गाँव में टंकी हो रही है, जिससे कि पानी की समस्या बहुत ही ज़्यादा कम होती जा रही है। और यहाँ पर ये देखिए चारू भी आ गई हैं अपनी दीदी के साथ में, क्योंकि पीछे पीछे ये लगी रहती हैं, घर में तो इनको इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। इधर तो मुंह से हाथ हटाओ। ये कौन है पीछे तुम्हारे जो खड़े हैं? क्या तुम कहाँ पे आई हो? इधर बोलो। अच्छा इधर इधर देखो, तो तुम कहाँ पे आई हो, किसके यहाँ आई हो? और बस इस तरह के खेल इनको खेलने को मिल जाए, फिर इनको चाहे जहाँ लेकर जाओ, हर जगह पर ये तो अपने आप से रम जाती हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं होती है। अरे ये मत छू तो ये देखिए दोस्तों सूर्यास्त का समय होने वाला है, और बच्चों को पानी मिल जाए तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और टाइम तो काफ़ी हुआ जा रहा था, और हम लोगों को निकलना भी है, रुकेंगे नहीं, क्योंकि रुकने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और इस तरह से पानी भर के ये लोग रख लेते हैं, तो आराम हो जाता है शाम को, और फिर सुबह भर लेते हैं। तो बस तैयारी हो चुकी है, थोड़ी देर के लिए ही आए थे, लेकिन अच्छा लगा, कम से कम मिल लिए, बातें हो गई, तो मन को भी तसल्ली हो गई, हमारे भी और उनके भी। ऐसे तो फ़ोन पे होती रहती है, लेकिन जब ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो ऐसे ही आ जाते हैं। और टाइम नहीं था रुकने का, नहीं तो 2-4 दिन रुकते, क्योंकि इस समय हमारे यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा काम है, और हमारे यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा समस्याएं आ चुकी हैं, वो आप लोगों को आगे जरूर बताएंगे। और वैसे तो सभी लोग रोक रहे थे, लेकिन सबको भी समस्या पता थी, इसी वजह से सबने कहा ठीक है इतनी देर के लिए आ गई वही बहुत था। तो यहाँ पर चारू तो कह रही थी रुकने के लिए कि हम रुक जाएंगे, क्योंकि जहाँ पर बच्चे होते हैं तो ये फिर खुश रहती हैं वहाँ पर। चिज्जी खा लेना, ठीक है? पकड़े रहो। गिर जाएगी। इसे पकड़ो ये। बहुत तुमका अरे तुम भाई गिरा देने ले नहीं रही, बहुत बड़ी हुई गई, बहुत बड़ी हुई गई, बहुत बड़ी हुई गई जान तक। क्या खा रही हो? 20 और यहाँ पर पैसों का लेन देन हो रहा है, कोई किसी को दे रहा है, कोई किसी को दे रहा है। प्रांशु भी कह रही थी कि अगली बार जब आना तो टाइम निकाल कर आना, तो जरूर प्रयास करेंगे। अभी तो फिलहाल हम बिल्कुल भी नहीं रुक सकते हैं। घूम जाओ तुम, तो घूम जाओ। तुम रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे ले आओ, ले 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 खा लेंगे, ठीक? अरे नहीं लेती है। ठीक है मम्मी दे दो, नहीं लो, ऐसा नहीं लेती, गंदी बात। और आने की जितनी खुशी होती है जाने का उतना ही ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि चाहे वो मायका हो या दीदी का घर हो, हमारे लिए बराबर ही है, यहाँ वहाँ में कोई भी फ़र्क नहीं होता है।
और लेकिन क्या किया जाए, सबके पास अपनी अपनी समस्याएं हैं और समस्या बहुत ही बड़ी आई थी, इसी वजह से नहीं रुक पाए हैं। और ऐसे तो हमारे ससुराल में भी कोई इतना ज़्यादा रोक टोक नहीं करता है, सभी लोग जानते हैं, तो रुकने को मिल जाता था, लेकिन इस बार जो है नहीं रुक पाए थे। तो बस थोड़ी देर के लिए आना हुआ था, उसके बाद निकल रहे हैं घर के लिए, लेकिन बातें हैं कि बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। और उसके बाद वापस आते आते काफ़ी रात हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था, क्योंकि कितना भी करो निकलने में टाइम हो ही जाता है। एक तो यहाँ से भी देर में ही निकले थे, तो वहाँ से भी निकलने में काफ़ी टाइम हो गया था। तो अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, सबसे मिल लिए, सबसे बातें कर ली, थोड़ा सा हाल चाल मिल गया, तो अच्छा लग रहा है। और उसके बाद हम लोग काफ़ी देर में घर पहुँचे थे। और हो सकता है हमारे कुछ दोस्त कहें भी कि क्या आप थोड़ी देर के लिए ही गई थी, तो बस समस्या है, इसी वजह से नहीं रुक पाए। प्रयास करेंगे जब अगली बार जाएं तो ज़रूर रुकें। और सब लोग अपने अपने मन की कहाँ कर सकते हैं, हर जगह पर दूसरों के हिसाब से भी चलना पड़ता है। तो ये देखिए काफ़ी अंधेरा हो चुका था। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। करिएगा हमारे वीडियो का इंतजार। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।